हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन। लेट्स स्टार्ट। बेटा अप्रोक्सीमेशन होता क्या है? सपोज यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ रूट 25। ठीक है जी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 1/4। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9। ठीक है, या फिर यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 64 की पावर 1/3। तो देखिए आपको 25 की वैल्यू पता चल जाएगी 5 है, या ऐसे 256 की वैल्यू पता चल जाएगी 4 है। log 9 निकालोगे, log 3 का स्क्वायर इस टाइप से ना, 2 log 3, log 3 की वैल्यू आपको गिवन होगी। ऐसे 64 का बेटा 4 का क्यूब। ठीक है जी, 4 × 4 × 4। लेकिन ये सपोज करो आपको वैल्यू दे दी जाए 25.02 या फिर log 9.01, इसकी वैल्यू निकालिए, या फिर 64.101, है ना। तो ये जो वैल्यू है ये किस में आएंगे बेटा? अप्रोक्सीमेशन में आएंगे। मतलब आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे। आप कहोगे जैसे 25.025 के अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसे लोग में भी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब हम सोल्व करते हैं बेटा, वो करते हैं डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन से। तो कैसे करते हैं? बेसिक इसका क्या है, तो पहले तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को पहचानते हैं कि फंक्शन किस टाइप का है। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको पता होना चाहिए फंक्शन कैसा है। जैसे सपोज लो इसमें फंक्शन कैसा है बेटा, तो इसमें y = √x है। ठीक है, इसमें फंक्शन कैसा है, y = x⁴ है। इसमें फंक्शन क्या है बेटा, y = log x है। और इसमें क्या है बेटा, y इसमें x⁴ ठीक है। फिर आपको क्या पहचानना है बेटा, x की वैल्यू। जैसे यहाँ पे है इस टाइप के क्वेश्चंस में y √x है, तो यहाँ पे फिर आपको x की अप्रोप्रिएट वैल्यू लेनी है, मतलब परफेक्ट वैल्यू लेनी है। जैसे x की वैल्यू मैंने 25 ले ली यहाँ पे, इस क्वेश्चन में 25.02 में x की वैल्यू बेटा मैंने कितनी ले ली, 25 ले ली। तो ऑटोमेटिकली x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25.02। डेल्टा x क्या है, इंक्रीमेंट है 0.02 का। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी एक्स मतलब 25.02 माइनस के 25, तो कितना देगी 0.02। ठीक है, तो आपको फर्स्ट केस तो ये होगा कि आपने फंक्शन को पहचानना है कि log x है या √x है या x⁴ है, किस टाइप का फंक्शन है, x⁴ है, किस टाइप का फंक्शन है। फिर परफेक्ट वैल्यू पहचानी है आपको x की। उसके बाद x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा आपके पास। फिर हम डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई क्या हो गया यहाँ पे, चेंज इन वाई। वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो निकाल बेटा f(x + डेल्टा एक्स माइनस f(x) से। f(x + डेल्टा एक्स जैसे पहला इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, तो इसमें कितना आएगा 25.02 का रूट और माइनस f(x) कितना है यहाँ पे, देखो f(x) कितना है, x की वैल्यू कितनी है 25 है, तो √25। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी, डेल्टा वाई रेट ऑफ चेंज रहेगा। ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है अपने पास, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन। फंक्शन को देखिए किस टाइप का है, तो यहाँ पे y बेटा किस टाइप का है, ये y √x टाइप का है, तो y √x। आइडेंटिफाई किया बेटा फंक्शन को, वेयर x की एक परफेक्ट वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 37 है, तो 0.36 ले लेता हूँ मैं। x की वैल्यू कितनी ले ली बेटा मैंने, 0.36। तो x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा, 0.37। तो डेल्टा x का इंक्रीमेंट कितना आएगा, 0.37 माइनस 0.36, तो ये जाएगा 0.01। 0.01 ये डेल्टा एक्स आ गया। नौ बेटा डेल्टा एक्स आने के बाद हम निकालेंगे डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई क्या बताया था मैंने, f(x + डेल x माइनस f(x)। तो f(x + डेल x मीन्स f(x + डेल x की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.37 जो मैंने निकालनी है, माइनस f(x) कितना है, f(x) है बेटा अपने पास 0.36। तो एफ ऑफ दिस वन, तो ये है क्या बेटा, देखो एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये फंक्शन है ना f(x) है, y = f(x) है, तो ये कितना देगा, √0.37 माइनस, और एफ ऑफ 0.36 की वैल्यू √0.36। भाई मैंने क्या किया, फंक्शन में जहाँ भी x था वहाँ पे 0.37 डाल दिया और 0.36 डाल दिया, ये डेल्टा वाई आ गया। हमने किसकी वैल्यू निकाली बेटा, 0.37 की रूट की, तो 0.36 की साइड भेजेंगे, तो डेल्टा वाई प्लस √0.36 इज इक्वल टू √0.37। ठीक है जी।
तो 0.36 का रूट कितना देगा बेटा 0.6, तो देगा डेल्टा वाई प्लस 0.6 इज इक्वल टू रूट 0.37। ये इक्वेशन आ गई अपने पास। नाउ अब हमें क्या करना है, डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो डेल्टा वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई होता है अपने पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स, डेल एक्स को डेल एक्स रहने देते हैं, तो 1/2 रूट एक्स की वैल्यू कितने बेटा 36 है, 0.36 है, इंटू डेल एक्स कितना है देखो ये रहा डेल एक्स 0.01, इसको हम शो करेंगे तो देगा 0.01/2 इंटू 0.6, 2 इंटू 0.6, तो देगा बेटा 1.2 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0083, इसको आप डिवाइड कर लेना। तो डेल वाई की वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे बेटा किस में, फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुट इन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो 0.37 इसका रूट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, डेल वाई है 0.0083 प्लस में 0.6, तो कितना दे बेटा 0.6083, तो ये आंसर हो गया अपने पास। तो देखो 0.37 यदि 0.36 है तो 0.6 आंसर आएगा इसका रूट, लेकिन 37 है तो कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा 0.0083, ये इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन है, पहले आइडेंटिफाई करो और फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करो x प्लस डेल्टा एक्स मान के। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, जैसे अपने पास क्वेश्चन है 0.999 की पावर 1/10, इसको हमें सोल्व करना है। फर्स्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो लेट y इज इक्वल टू किस टाइप का, ये x की पावर 1/10 का है। नाउ x की परफेक्ट वैल्यू कितने मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे क्योंकि 1 के आसपास है, तो x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी देगी, ये कंप्लीट 0.999, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे डेल्टा एक्स आएगा 0.999 माइनस के 1, तो देगा माइनस के 0.000 0.001, ये हो जाएगा अपने पास डेल एक्स की वैल्यू। डेल एक्स की वैल्यू आने के बाद अब हम देखो नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें डेल एक्स की वैल्यू निकाली, डेल एक्स की वैल्यू आने के बाद अब हम निकालेंगे डेल वाई। डेल वाई क्या होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना होगा बेटा अपने पास, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0.999, ये एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू है, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है बेटा 1, तो ये हो जाएगा। अब एफ ऑफ 0.999 किस में रखेंगे, फंक्शन में, इसके अंदर वाई की जगह एक्स की वैल्यू है 0.999 की पावर 1/10 माइनस एफ ऑफ 1 की पावर 1/10, और ये डेल्टा वाई आ गया। तो हमें निकालना क्या है बेटा, डेल वाई 1 को इस साइड लेंगे, 1 की पावर 1/10 इज इक्वल टू 0.999 की पावर 1/10। ठीक है जी, अब देखो 1 की पावर 1/10 तो 1 होता है, तो डेल्टा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0.999 की पावर 1/10, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपने पास, नेक्स्ट स्टेप होगा वी हैव टू फाइंड डेल वाई। डेल वाई क्या है, स्मॉल चेंज है ना, तो डेल वाई कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, डेल वाई की वैल्यू आएगी, देखो फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/10, इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे 1/10 एक्स पावर में से कम हो 1/10 माइनस के 1, तो माइनस के 9/10, ठीक है जी, इंटू डेल एक्स, तो देगा 1/10 एक्स की पावर माइनस ये नीचे आ जाएगा 9/10 इंटू डेल एक्स की वैल्यू माइनस 0.001, तो आंसर आएगा बेटा माइनस 0.001/10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 की पावर 9/10, 1 की पावर 9/10, इसको सो कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.001/10, क्या बेटा माइनस 0.0001, माइनस 0.0001, ये डेल वाई की वैल्यू आ गई। डेल वाई आती है पुट इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे हम लोग, तो अपने पास क्या आएगा 0.999 की पावर 1/10 इज इक्वल टू डेल वाई माइनस 0.0001 प्लस के 1, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 0.9999 अप्रोक्सीमेट आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है जी। तो वही 2-3 स्टेप थे। पहले फंक्शन को पहचाना, x की पावर 1/10 है, उसके बाद x को माना परफेक्ट वैल्यू 1 मान ली, x प्लस डेल एक्स 0.999 हो गया, डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0.999 में से 1 को माइनस कर दिया तो माइनस में भी आ सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी आ सकती है वैल्यू यहाँ पे। फिर डेल वाई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस के एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू 0.999 है और एफ ऑफ 1 मतलब ये है क्या, इसको वैल्यू उठा के लग दो y में, मतलब फंक्शन में x की पावर 1/10 में रखा हम लोगों ने -1 की पावर 1/10, 1 को इस साइड भेज दिया राइट हैंड साइड, तो डेल y प्लस 1 आ गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब डेल y की वैल्यू चाहिए वैसे हमें, तो डेल y कैसे निकालेंगे हम लोग, dy/dx इंटू डेल एक्स। dy/dx आपको निकालना आता है, पर क्या है पीछे हम लोग कैसे निकालते हैं, और डेल एक्स है अपने पास। ठीक है जी, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, नेक्स्ट है यूजिंग डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 225। तो 225 तो हमें कौन क्या निकालना है बेटा, फोर्थ रूट निकालना है। तो x हम पहचानेंगे फंक्शन को, तो लेट एफ एक्स या y क्या है यहाँ पे, x की पावर 1/4 है, ये हो गया। और यहाँ पे x को क्या मानेंगे हम लोग 225 है, तो x को हम क्या मानेंगे बेटा 256 मान ले, यहाँ पे 255 है बेटा, क्वेश्चन में 225 नहीं है 255 है, तो ये कितना देगा 256 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना है बेटा 256, तो x प्लस डेल एक्स कितना देगा 255 आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखो डेल एक्स की वैल्यू कितनी देगी 255 माइनस के 256 -1 आ गया। डेल एक्स आने के बाद डेल वाई निकालते हैं हम लोग, डेल वाई क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस के एफ ऑफ एक्स, मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 255 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा 256। तो यहाँ पे रखो 255 फंक्शन में, तो 255 की पावर 1/4 माइनस 256 की पावर 1/4, ये डेल वाई आ गया। तो डेल वाई कितना देगा 255 की पावर 1/4 माइनस 256 किसकी होती है बेटा पावर, 4 की पावर होती है, 4 की पावर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से 255 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 4 प्लस डेल वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपने पास। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डेल वाई। अब हमें डेल वाई निकालना है, तो डेल वाई कैसे निकालते हैं बेटा, डेल वाई निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, डेल वाई निकालना है हमें, तो डेल वाई क्या होगा dy/dx इंटू डेल एक्स। तो dy/dx मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो x की पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन 1/4 पावर आगे x फंक्शन एस इस पावर में से एक कम, तो माइनस की 3/4 इंटू डेल एक्स, तो 1/4 x नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 256 है, 256 की पावर 3/4 इंटू डेल एक्स की वैल्यू बेटा -1, तो आंसर आ जाएगा -1/4 इंटू ये होता है बेटा 4 की पावर 4 इन अपॉन 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो डेल वाई की वैल्यू कितनी देगी -1/4 इंटू 4 की पावर क्यूब, मतलब -1/4 की पावर 4 की पावर 4 होता है 60, 256 होता है बेटा, तो ये देगा अपने पास -1/256। तो डेल वाई की वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ पे -0.0039 -0.0039, तो ये वैल्यू आ गई डेल वाई की। तो देखो पुट इन फर्स्ट, जैसे मैं फर्स्ट में पुट करूँगा तो यहाँ से 255 की पावर 1/4 कितना जाएगा बेटा 4 माइनस के 0.0039, तो इसको सो के लेना, आंसर आ जाएगा आपका, तो आएगा 3.9961 के अप्रोक्सीमेट, 3.9961 के अप्रोक्सीमेट। तो देखो वही जितने क्वेश्चन है सभी में एक सीक्वेंस बनी हुई है कि हमें इस टाइप से करना है, एक पैटर्न बना हुआ है, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एक फर्दर क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो है log 0.9.01। तो देखो अब स्टेप वही है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो आइडेंटिफाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा log x, फंक्शन कैसा है log x है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये आइडेंटिफाई हो गया फंक्शन log x, वेयर x को हम क्या मान लेते हैं 9 लेट कर लिया हम लोगों ने, और x प्लस डेल एक्स हो गया 9.01, तो डेल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9.01 माइनस के 9 0.01। ठीक है जी, ये डेल एक्स की वैल्यू आ गई। डेल एक्स की वैल्यू आने के बाद हम निकालते हैं डेल वाई की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स मीन्स एफ ऑफ 9.01 माइनस एफ ऑफ 9। तो एफ ऑफ 9.01 इसके लिए कितने आए बेटा, लॉग 9.01 फंक्शन में पुट कर देंगे यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 9 पुट करो तो लॉग 9। तो ये डेल वाई आ गया। तो डेल वाई को आगे शो कर लेते हैं। तो लॉग 9.01 इसके वैल्यू निकालनी हम लोगों ने, इसको लिख दो लॉग 3 का स्क्वायर। तो डेल वाई के वैल्यू आ गई अपने पास लॉग 9.01 माइनस 2 लॉग 3। लॉग 3 की वैल्यू आपको गिवन है बेटा, लॉग 3 की वैल्यू है 1.0986। तो लॉग 9.01 माइनस 2 टाइम्स 1.0986 ये आपको गिवन है वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास लॉग 9.01 के आएगी डेल वाई प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2.1972 2.1972। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई बेटा। हमें अब क्या निकालना है, डेल वाई। डेल वाई निकालने का तरीका क्या है बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डेल वाई आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है, लॉग एक्स का 1/x और देन डेल एक्स एस टी। डेल एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, 0.01 अपॉन एक्स कितना है 9 है। तो 0.01 अपॉन 9, तो ये कितना जाएगा बेटा 1/900 1/900। तो इसका आंसर आएगा 0.0011। ये अपने पास डेल वाई आ गया। तो देयरफॉर पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे। तो लॉग 9.01 की वैल्यू आएगी 0.0011 प्लस 2.1972। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.1983। तो ये लॉग 9.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा। तो देखो जितने होने 3 4 5 क्वेश्चन जितने भी किए हैं सभी में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है और वही आपको फॉलो करना है वो पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ए सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपेंड अंडर हीटिंग। कोई मेटल प्लेट है उसको हीट करते तो एक्सपेंड हो रही है। शो दैट इट्स रेडियस इंक्रीज 2%। रेडियस कितनी इंक्रीज होगी बेटा 2%। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट। एरिया में कितना चेंज होगा अप्रोक्सीमेट वो बताना है। इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग, पहले हीट करने से पहले कितनी रेडियस है उसकी 10 सेंटीमीटर है। तो बेटा इस टाइप क्वेश्चन में मैं मान लूँगा लेट ए बी द एरिया ऑफ प्लेट एंड आर बी द रेडियस ऑफ, एंड ए बी द एरिया एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेट। ठीक है जी। तो ए क्या होता है मेरे पास, ए होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम चेंज निकाल लेते हैं डी ए बाई डी आर, अभी निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा 2 पाई आर आ जाएगा। रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज निकालना पड़ेगा क्योंकि चेंज रेडियस में हो रहा है। लेट डेल्टा आर बी द चेंज इन रेडियस, डेल्टा आर बी चेंज इन रेडियस। मैंने मान लिया कि जो रेडियस में चेंज हो रहा है वो डेल्टा आर हो रहा है और डेल्टा ए बी चेंज इन एरिया। तो एरिया में भी तो चेंज होगा उसके, तो एरिया में जो चेंज होगा डेल्टा ए मान लिया। अब देखो डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर मतलब कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है 2%, 2%, ये चेंज हो रहा है बेटा। तो 2 मतलब 2/10, 2% किसका 10 का, तो 2% ऑफ 10, 2% ये 2% ऑफ 10 है बेटा, तो 2/10 हो गया। तो ये चेंज हो गया अपने पास। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, तो एरिया में कितना चेंज होगा, वो होगा डी ए बाई डी आर इंटू डेल आर। अप्रोक्सीमेट चेंज ऐसे तो निकालते हैं हम लोग, इसमें हमें वो नहीं करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, इस टाइप कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट चेंज ये होता है बेटा अपने पास डायरेक्ट डेल ए इक्वल टू डी ए बाई डी आर इंटू डेल आर, बस अब ये निकालना है। तो यहाँ पे डेल आर आपके पास जो है 2% चेंज हो रहा है और किस किस्म का 10 का, तो ऐसे कर लो 2/100 इंटू 10 या फिर 2% ऑफ 10 मतलब 2/10, 2% ऑफ 10 एक्स्ट्रा है ये बेटा, ये चेंज दे रहा है 2% ऑफ 10 क्योंकि पहले रेडियस 10 थी ना इसकी। तो निकालिए बेटा अब इसको, तो ये जगह 2 पाई आर इंटू डेल आर, ठीक है जी। तो इसको हम सो के लेते हैं 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, पाई को पाई रहने देते हैं, आर की वैल्यू कितनी बेटा 10 है,
और डेल आर की वैल्यू कितनी है 2/10 है, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना देगा बेटा 4 पाई, तो रेट चेंज कितना होगा 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे कि चेंज इन एरिया ऑफ द प्लेट, सो अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया, अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया ऑफ प्लेट, कितना चेंज होगा बेटा इसका 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है डेल आर, डेल आर क्या है यहाँ पे 2% ऑफ 10, 10 का 2% चेंज हो रहा है बेटा, तो 2/100 इंटू 10, 2/10 आ जाएगा 2% ऑफ 10। ठीक है जी, कीजिए मेरी बात। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो देखते हैं हम लोग। हाँ जी, अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, हमें बतानी है 3x² + 5x + 3 एट f = 3.02 पे। तो सेम है बेटा, देखो फंक्शन अपने पास यही है आपकी बार, तो हमें लेट x करना है, x को हमने 3 मान लिया, तो x + डेल x कितना देगा 3.02, तो यहाँ से डेल x की वैल्यू निकालो, 3.02 माइनस के 3 0.2। ठीक है जी, फिर डेल y, डेल y क्या होता है अपने पास, डेल होता है f ऑफ x + डेल x माइनस f ऑफ x, तो f ऑफ x + डेल x मीन्स f ऑफ x + डेल x की वैल्यू 3.02 माइनस f ऑफ 3, ये डेल y आ गया। तो अपने पास f ऑफ 3.02 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पे f ऑफ 3.02 की वैल्यू चाहिए हमें, ये देखिए f ऑफ 3 लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे प्लस में डेल y। ठीक है जी, नाउ अब हमें डेल y निकालना है, तो डेल y क्या होता है dy/dx इंटू डेल x, तो dy/dx मतलब जो फंक्शन है दिस वन fx 3x² + 5x + 3, इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 6x + के 5, 6x + के 5 इंटू डेल x, x की वैल्यू कितने बेटा 3 है, तो यहाँ 3 रखो, तो 6 इंटू 3 + के 5 इंटू डेल x की वैल्यू बेटा 0.2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 18, 6 3 18, 23 इंटू 0.2, तो डेल y अपने पास आ जाएगा बेटा 4.6, कितना आ जाएगा बेटा 4.6 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया बेटा, यहाँ पे जो चेंज है 0.02 का है, तो 0.02 का है, तो 0.02, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास 0.46, तो डेल वाई कितना आएगा 0.46। अब आप देखिए डेल वाई तो आ गया, लेकिन एफ ऑफ 3 की वैल्यू नहीं आई है, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो फंक्शन है उसके अंदर 3 पुट करके 3 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 प्लस के 3, 27 प्लस के 15 प्लस के 3, 27 प्लस के 15 प्लस के 3, ये हो जाएगा बेटा 1845। तो पुट ये के फर्स्ट मान लेता हूँ, वैल्यूज ऑफ f3 एंड डेल y इन फर्स्ट में पुट कर दो बेटा, तो f ऑफ 3.02 का आंसर कितना आएगा, f ऑफ 3 की वैल्यू 45 प्लस 0.46 की वैल्यू डेल y की, तो 45.46, तो f ऑफ 3.02 ये चेंज आएगा अपने पास, ये आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया बेटा अपने पास। तो देखो हर क्वेश्चन में वही 2-3 स्टेप होते हैं जो फिक्स हैं और वही हम कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान है अप्रोक्सीमेशन, एक क्वेश्चन बन जाता है इससे। सीबीएसई में एक बार आए हुए हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, कुछ भी नहीं है, जैसे 2-3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, हर क्वेश्चन भी यही लगेगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बेटा अपना जो डिफरेंशिएशन था, एप्लीकेशन डेरिवेटिव है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो इंटीग्रेशन पे बनाऊंगा। तो वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।